नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एसएससी सीएचएसएल जो आज आपके 13 अक्टूबर को प्रथम पारी में एग्जाम हुआ है। तो टोटल 25 में से यहाँ पर 20 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। ये सभी सवाल मैं आपको दाव के साथ कहता हूँ 100% रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं। जिन भी कैंडिडेट का आज प्रथम पारी में पेपर था कमेंट करके बताइएगा जरूर, ये सभी सवाल आपके सेट में पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं ताकि आने वाले सेट में इससे रिलेटेड सवाल बनता है तो वहाँ से आपकी बार नहीं जाएगा। तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो और लास्ट में देखेंगे कल वाले जो 12 अक्टूबर के कुछ क्वेश्चंस नहीं मिले थे, वो बाद में मेरे को वीडियो के कमेंट और स्टूडेंट ने व्हाट्सएप करके बताया है, तो वो देखने वाले हैं। वीडियो के एंड में देखेंगे कुछ सवाल वो हैं बचे हुए। और बाकी जिस भी कैंडिडेट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो आप व्हाट्सएप जरूर कीजिए आपके क्वेश्चन जब भी आपका एग्जाम होता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, 8309693416 है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल जो कल की भी मैंने यहाँ पर डाल दी है, ऑल सेट की पीडीएफ फाइल जो हुई थी 12 अक्टूबर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो लिंक से आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। और इससे पहले जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है 2020 का और आपकी 10+2 का, उसकी जीके की जो 600 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में अवेलेबल है, आप उसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए आपके सामने जो पहला सवाल है कि द्रोणाचार्य अवार्डी रणबीर सिंह खोकर किस खेल से संबंधित हैं। तो इन्हें 2019 में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच को दिया जाता है तो वो है कबड्डी के कोच है, ये नाम है रणबीर सिंह खोकर है, तो कबड्डी के क्षेत्र में इनका हो जाएगा। और बात करूं मैं द्रोणाचार्य अवार्ड की तो 2019 में जो लाइफ टाइम दिया गया है वो संजय भारद्वाज को दिया गया है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। रणबीर सिंह खोकर कबड्डी हो जाएगा, मेजबान पटेल है हॉकी से। बाकी यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में भी ये दिया जाता है अवार्ड, तो मोहिंदर सिंह ढिल्लों को दिया गया, ये एथलेटिक्स है। संदीप गुप्ता टेबल टेनिस एंड विमल कुमार है बैडमिंटन के खिलाड़ी। अगला सवाल देखिए, गारो खासी पहाड़ी किस राज्य में है। तो गारो खासी की पहाड़ियां हैं ये मेघालय में स्थित हैं और इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया है। और यहाँ पर जयंतिया भी पहाड़ियाँ हैं। और ये गारो खासी की पहाड़ियाँ किस पर्वत का हिस्सा है। तो हिमालय का हिस्सा है। ये सवाल भी एक एग्जाम में पहले पूछा हुआ सवाल है, हिमालय का हिस्सा है ये। किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका है, संविधान की प्रस्तावना है उद्देशिका है, उसको जन्म जो पत्रिका है वो के.एम. मुंशी ने कहा है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्रिका है। अगला सवाल देखिए, धातु एस का सही मिलान आपको करना है। तो ये सभी आपके दिए गए थे, यहाँ पर मैंने सही मिलान करके आपको आंसर बता दिया है। एक आपके सोना दिया गया था, ओरम हो जाएगा, तो इनका एस ये हो जाएगा, सीबेराइट और कैल्वेराइट हो जाएगा। मरकरी की बात करूं तो पारा का जो एस के वो शनिवार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, HgS इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और क्रोमियम का है क्रोमाइट एस है, FeCr2O4 है। एल्यूमिनियम का है यहाँ पर बॉक्साइड और कोरंडम है, ये आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। इसके अलावा जो भी एस बनते हैं वो भी आप याद करके जाइएगा। पिछले बार जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रत्येक शिफ्ट में एक एस का सवाल पूछा गया था, सीजीएल में भी, तो एस से जितने भी सवाल बनते हैं वो जरूर यहाँ पर याद करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में जो बम गिराया था किसके साथ मिलकर। तो भगत सिंह और उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। ये जो सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था 8 अप्रैल 1929 को, ये एक रिक्त स्थान पर गिराया था और इन्होंने यहाँ पर कुछ पर्चे भी बांटे थे जिसमें था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है, और इसी के चलते इन पर एक मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला हुआ जिसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट वन यहाँ पर, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो कि 1761 को हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अन्य जो पानीपत के आपको पता होना चाहिए 3 युद्ध हुए हैं। तो प्रथम युद्ध है ये 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को बेहरम खां जो कि अकबर के सेनापति और हेमू के मध्य हुआ था। तो ये 3 युद्ध है जिसमें आपको तीसरा पूछा था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य जो हुआ था। अगला सवाल, पूर्ण स्वराज की मांग जो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग है ये जवाहरलाल नेहरू जो कि लाहौर में हुआ था 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, तो उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के अधिवेशन में नेहरू जी ने यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मैं बात करूँ कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की तो वो 1885 में उमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था, वो अध्यक्ष थे। सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो
तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक कोंचिकल झरना है भारत का सबसे ऊंचा झरना, जिसकी हाइट 455 मीटर है। और जोग या फिर गोरसपा जलप्रपात ये भी ऊंचा है, श्रावती नदी पर है, जिसकी हाइट 253 मीटर है। अगला सवाल देखिए, ये दोनों ही कर्नाटक में है। नेक्स्ट यहाँ पर आईपीएल 2019 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किससे मिला है? तो आंद्रे रसेल को दिया गया है। आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आईपीएल 2019 में विनर टीम, क्योंकि आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, इजी क्वेश्चन है। आईपीएल 2019 में विजेता। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड दिए गए हैं आईपीएल 2019 के, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का है शुभमन गिल को दिया गया है। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन केएल राहुल को। ऑरेंज कैप यानी जो सबसे ज़्यादा रन लेता है वो है डेविड वार्नर के नाम है। पर्पल कैप थी 2019 में इमरान ताहिर के नाम। अगला सवाल देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य कितने राज्यों में पूर्ण टीकाकरण करना है? तो मिशन जो इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य था वो टोटल यहाँ पर राज्यों का या फिर शायद जिलों का पूछा था, तो मैं राज्यों की बात करूँ तो 27 राज्य और जिलों में 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना इसका उद्देश्य लक्ष्य था। और ये जो सबसे पहले इंद्रधनुष अभियान स्टार्ट हुआ था वो अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। और 2 दिसंबर 2019 को इसका मिशन इंद्रधनुष 2.0 की पूरे देश भर में शुरुआत है, जिसका टारगेट था 272 जिलों में। इंद्रधनुष अभियान से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम एक सवाल ये पूछा गया है, इसके तहत कितनी बीमारियों के बचाव हेतु टीका लगाया जाता है? तो 12 बीमारियों के बचाव हेतु। कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है जो भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हैं, इस प्रकार भारत में वो प्रवेश करती हैं? तो वो मानस नदी है, जहाँ पर भूटान में इसे ड्रांगमीछू रिवर भी कहा जाता है, जो कि भूटान की सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी कोने में बुमला पास में भारत में प्रवेश करती है, फिर असम से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र में विलय हो जाती हैं। अगला सवाल देखिए, छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? छऊ नृत्य की बात करूँ तो ये आपके बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड में प्रचलित है। छऊ डांस के टोटल 3 फॉर्म हैं, तो इनमें से कौन सा फॉर्म पूछा गया था? आई थिंक ये पूछा गया होगा। मयूरभंज छऊ है, ये ओडिशा का है। मयूरभंज जो छऊ डांस है वो ओडिशा का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मयूरभंज ये ओडिशा का एक जिला है। तो ये जो शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। और मयूरभंज जो छऊ डांस है वो उड़ीसा का हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे पुरुलिया छऊ डांस है, ये पश्चिम बंगाल का है। और सरायकेला छऊ डांस है झारखंड का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लुप्त प्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान। इस सवाल में थोड़ा डाउट है किस टाइप से ये सवाल पूछा गया है, मगरमच्छ का था। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो घड़ियाल का है, लुप्त प्राय घड़ियाल एक प्रकार से मगरमच्छ ही है, तो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये, इसे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ट्राई पॉइंट ये तीनों राज्यों में है। वैसे ये एमपी में है और फैला हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल देखिए, कौन सा रोग आंख की बीमारी से संबंधित है? उसमें आपके 4 ऑप्शन थे अलग अलग। तो आंख की बीमारी से संबंधित ये ऑप्शन उसमें था मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, यानी दूर का साफ नहीं दिखाई देता है। और हाइपोरिपिया जो आपके दूर दृष्टि दोष है, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट है, निकट की नहीं देती है। तो ये सभी आंख से संबंधित कुछ दोष हो जाएंगे। दृष्टि वैषम्य है, जरा दूरदृष्टि था। अगला सवाल देखिए, 2019 में जो बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट उपन्यास है वो है किशोट। ये किसके द्वारा लिखित है? तो किशोट उपन्यास है। तो मैंने एक 100 पुस्तक की वीडियो बनाई थी, उसमें से कल भी सवाल आया है, आज भी आया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जरूर देख के जाइएगा। प्रत्येक सेट में एक सवाल फंस रहा है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल आप देख के जाइएगा। सलमान रुश्दी की ये पुस्तक है किशोट, और ये 2019 में बुकर प्राइज हेतु शॉर्टलिस्ट हुई थी। विजेता अलग हुई थी। विजेता में कौन थे? एक तो बर्नार्डिन एवरिस्टो की थी और एक आपके मार्गरेट एटवुड की पुस्तक थी। तो मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरिस्टो को विजेता यहाँ पर मैन बुकर प्राइज है 2019 में ये विनर रहे हैं 2019 के बुकर प्राइज में। पीरोम की फुल फॉर्म आपको पूछी है, तो पीरोम हो जाएगी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो कंप्यूटर का प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, कल भी आया था, आज भी आया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक करंट का सवाल है, सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया है? तो सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर एक तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए चलाया था।
बाकी इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो जिनका भी आज प्रथम पारी में एग्जाम था, एग्जैक्ट यही सवाल है। तो तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट है ये दोस्तों, एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को तमन्ना यानी ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़ हैं। इसमें छात्रों को सही कैरियर चुनने में सहायता मिलेगी 10th के बाद में। अगला सवाल देखिए, जूनियर विंबलडन चैंपियन द फर्स्ट एशियन। तो जूनियर जो विंबलडन चैंपियन में प्रथम एशियन खिलाड़ी कौन थे, तो 1954 में जीता था। एशियन खिलाड़ी का नाम है रामानाथन कृष्णन है। ये 25 वर्ष की आयु में प्रथम जूनियर विंबलडन चैंपियन बने हैं एशियन 1954 में। नाम है रामानाथन कृष्णन। अगला सवाल देखिए, विच इंडियन पीएसयू यानी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है वो कौन सी है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की, कौन सी जो पीएसयू कंपनी की स्पेशल बात हो रही है जो पब्लिक सेक्टर वाली है। तो इसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस है ओएनजीसी, इनने टॉप किया है आईयूसी को पीछे करते हुए, ओएनजीसी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये तो आज आपके प्रथम पारी 13 अक्टूबर के प्रथम पारी में पूछे गए 19 सवाल बता दिए हैं। शेष यहाँ पर 4-5 सवाल जो नहीं मिले हैं। आज आपका पेपर था तो कमेंट करिए या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है 12 अक्टूबर के बचे हुए सवाल जो अपन ने वीडियो में कवर नहीं किए थे, बाद में मेरे को कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप पे मिले हैं। तो यहाँ पर वीडियो पूरा देख रहे हो तो ये जरूर ध्यान में रखना, बहुत से स्टूडेंट जो आज वाले वीडियो देख रहे हैं कि ये तो सवाल हमारे थे नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले ही बता रहा हूँ 12 अक्टूबर के ये सवाल बता रहा हूँ और 13 अक्टूबर प्रथम पारी के हो चुके हैं। तो 12 अक्टूबर का एक सवाल था, ओजोन की सर्वाधिक सघनता किस परत में है, समताप मंडल में। और 12 अक्टूबर के सेकंड सेट में एक था, सूर्य व पृथ्वी के बीच सर्वाधिक दूरी कितनी है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य वैसे एवरेज डिस्टेंस तो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और सबसे क्योंकि सूर्य आपको पता है, पृथ्वी कुछ इस प्रकार है, इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है, तो न्यूनतम दूरी होगी और अधिकतम दूरी भी होगी। तो अधिकतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो 152 किलोमीटर है। और एपहेलियन उसे बोला जाता है, सबसे अधिक दूरी है जो कि जुलाई मंथ में मेजर की जाती है। और सबसे नियरेस्ट जो दूरी है, अर्थ क्लोजेस्ट अप्रोच है सन और पृथ्वी की, तो पेरीहेलियन बोला जाएगा उसे। और ये डिस्टेंस है 146 मिलियन किलोमीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला सवाल देखिए जो 12 अक्टूबर के ये थर्ड शिफ्ट के सवाल है। ओके, 12 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट सॉरी। गगनयान में पायलटों के मेडिकल की जांच व सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता। कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये गगनयान का कौन सा सवाल था, बाद में मिल गया। तो इसमें मेडिकल की जांच व सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है, गगनयान है जो कि मानव युक्त इसरो का अभियान है। तो इसरो और फ्रांस है, तो ये फ्रांस करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के साथ ये जो अंतरिक्ष औषधि, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी करने, जीवन रक्षा मुहैया करने, विकिरणों से रक्षा, अंतरिक्ष के मलबे से रक्षा, इस हेतु यहाँ पर एक अलग सहायता मुहैया कराएगा फ्रांस से। और जो इससे रिलेटेड फैक्ट है गगनयान का प्रीवियस वीडियो बता चुका, देख सकते हो। निर्माता कंपनी है इसरो की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और ये दोस्तों जो लॉन्च होगा लगभग 2022 में होगा, जो भारत का आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है उससे पहले। और नेक्स्ट यहाँ पे एक 12 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का और सवाल है कि 2019 में किस भाषा में चाणक्य उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो पहले वाले वीडियो में मैंने चाणक्य नीति का बता दिया था, सवाल स्पष्ट नहीं मिला था जो कि संस्कृत में थी। लेकिन यहाँ पर ये एक चाणक्य उपन्यास है 2019 में लिखा गया है जय श्री गोस्वामी महंत के द्वारा। ये असमिया भाषा में है। कौन सी असमिया भाषा में, पहले बता दिया मैंने। ये 12 अक्टूबर के सवाल अभी बता रहा हूँ लास्ट में। अब 12 अक्टूबर के थर्ड सेट के कुछ क्वेश्चन जो मिले थे, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था, जो कि नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और एक सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, इंपोर्टेंट सवाल है। तो वेस्टर्न घाट हो जाएगा, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये थर्ड शिफ्ट का है 12 अक्टूबर की, तो ये वेस्टर्न घाट है। टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता हॉटस्पॉट है। एक तो आपके हिमालय है, फिर वेस्टर्न घाट है, इंडो ब्राह्मा रीजन है और सुंदालैंड है। तो ये टोटल 4 है। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किस अंग से होता है, ये सवाल भी था थर्ड शिफ्ट में। एक था पृथ्वी अपनी और वस्तुओं को किस बल से खींचती है, ये सवाल गुरुत्वाकर्षण है। और कल मैंने जो थर्ड शिफ्ट का सवाल बताया था ग्लूकोज से संबंधित, उसमें सवाल नहीं मिला था, मिल चुका है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की सहायता से जो ग्लाइकोलिस होता है उसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलाइसिस होता है एरोबिक है, वायवीय। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो पाइरुवेट बनता है, C3H4O3। तो यहाँ पर ये तो बचे हुए सवाल हो गए आपके 12 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। इससे पहले के 19 सवाल अपन ने कवर कर दिए हैं जो कि आज के हैं 13 अक्टूबर के प्रथम पारी के एक्स्ट्रा फैक्टर सहित। और आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, जब भी आपका एग्जाम होता है आपके सवाल आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं ऑल शिफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।